वक्त की बड़ी खबर का मोल्डोवा पर किसी भी वक्त रूसी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। मोल्डोवा में रूसी अटैक की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी चिशिनाउ में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। यूक्रेन और मोल्डोवा के विदेश मंत्रियों की बातचीत जारी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा मोल्डोवा में हो सकता है रूस का अटैक, अगला टारगेट मोल्डोवा हो सकता है। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर जाएंगी मोल्डोवा की पीएम नतालिया देखेंगी ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर सारी तैयारियां। शाम को मोल्डोवा की पीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और इस वक्त मोल्डोवा की राजधानी चिशिनाउ से विवेक वाजपेयी हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं। मोल्डोवा पर खतरे के बीच बेहद अहम मीटिंग। विवेक, क्या जानकारी आप ट्रांसनिस्ट्रिया से दे सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर पहुंचने वाले पहले भारतीय रिपोर्टर हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में इस वक्त क्या हो रहा है, बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं? और देखिए समीर, ट्रांसनिस्ट्रिया से लेकर चिशिनाउ तक हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट इस बात को लेकर है कि रूस कभी भी इन्वेजन शुरू कर सकता है। रूस की आर्मी, रूस के टैंक, रूस के मिसाइलें ट्रांसनिस्ट्रिया में तैनात है और इसी वजह से जो मोल्डोवा है, मोल्डोवा का ही पार्ट ट्रांसनिस्ट्रिया है, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को आज़ाद देश मानते हैं। और अब जो हमारे पास खबरें आई हैं वो 5 बहुत अहम खबरें हैं पूरे इस यूरोप के लिए, पूरे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। पहली खबर ये है कि रूस की आशंका की वजह से समीर मोल्डोवा में मार्शल लॉ लगाने की तैयारी हो रही है। एक दूसरी, मोल्डोवा की प्राइम मिनिस्टर नतालिया आज शाम करीब यहाँ के समय के हिसाब से 4 बजे वो ट्रांसनिस्ट्रिया से जुड़ा हुआ जो मोल्डोवा का बॉर्डर है वहाँ का दौरा करेंगी। तीसरी खबर ये कि आज अभी आते हैं इन खबरों पे और बात करते हैं विवेक, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है वो बता दें अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आता हूँ और डिटेल्स के लिए। मोल्डोवा पर रूसी अटैक के खतरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मार्शल लॉ लगाने की तैयारी में है मोल्डोवा की सरकार, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। किसी भी वक्त मोल्डोवा में मार्शल लॉ लग सकता है, ये कह रही हैं रिपोर्ट्स। तो ये अभी बता रहे थे हमारे संवाददाता विवेक, वही मोल्डोवा की राजधानी चिशिनाउ में मौजूद हैं। विवेक, लेकिन मोल्डोवा का रुख इस वक्त किधर है, जरा ये समझाइए, क्योंकि रूस और यूक्रेन में मोल्डोवा भी एक अहम फैक्टर बन चुका है और जो ड्रोन अटैक हुए थे मोल्डोवा में या ट्रांसनिस्ट्रिया में, उसके बाद दोनों के अपने अपने दावे थे। अभी मोल्डोवा का रुख क्या कहता है? देखिए, मोल्डोवा अभी गौरव पूरी तरीके से यूरोपीय यूनियन के साथ है और एक पोलैंड के बाद मोल्डोवा दूसरा ऐसा शहर है जहां पर यूक्रेन के रिफ्यूजी सबसे ज़्यादा पहुंचे हैं। वजह यह है कि मोल्डोवा यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है और ये मोल्डोवा भी यूक्रेन की तरह यूएसएसआर का पार्ट था, जो राष्ट्रपति पुतिन जो कहा जा रहा है कि 1920 के अपने प्लान पर। तो क्या मोल्डोवा ये महसूस करता है विवेक कि रूस का अगला टारगेट वो है और वो तैयारियां वहां दिखती हैं? क्या मोल्डोवा में वो तपिश महसूस हो रही है? बिल्कुल तपिश महसूस हो रही है गौरव, और यहाँ के हर व्यक्ति की जुबान पर, यहाँ की सरकार के, और मैं आपको बताया कि आज शाम 4 बजे के आसपास जब मोल्डोवा की प्रधानमंत्री ट्रांसनिस्ट्रिया के बॉर्डर का दौरा करेंगी और वहाँ से लौटने के बाद वो यहाँ की सुरक्षा परिषद की मीटिंग भी बुलाई गई है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस इलाके में हो रहा है और कई सारे एक्सपर्ट, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट, अमेरिका, यूरोपियन देश ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के बाद अगर किसी देश पर सबसे ज़्यादा रूस के इन्वेजन की आशंका है तो वो मोल्डोवा है। और वजह यही है कि मोल्डोवा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आंखों में खटक रहा है। एक और मैं आपको इस बारे में आपसे और आगे जानकारी लेते रहेंगे और ये बहुत अहम जानकारी आप देते हुए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।